ज़्यादा शोर हुआ बाबू डकैत की इलीगल एक्टिविटीज़ का, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का, तो पीपल्स पार्टी ने पुलिस मुकाबले में इसको मरवा दिया और इसकी जगह इसके बेटे रहमान डकैत को लियारी सौंप दिया क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए। Pakistan has filed a defamation case against the makers of Dhurandhar in the International Court of Justice, claiming that the movie portrays Pakistan as wealthy so that the UN may deny it loans. पहले मेयर जो थे वो या तो हिंदू होते थे या पारसी होते थे। मैं जमशेद टाउन में जो मेयर था तो जमशेद टाउन भी जमशेद भाई के नाम पे बना था जो पारसी थे और कराची के मेयर रहे थे अंग्रेज़ों के दौर में। भाईजान, मैंने वो धुरंधर मूवी देखी है और मैं कहना चाहूंगा कि उसमें जो जो कुछ दिखाया गया है एक एक चीज झूठ है, सब कुछ झूठ है। उसमें आपने रणबीर सिंह जो मोटरसाइकिल चलाता है, ऐसी मोटरसाइकिल होती नहीं है, पाकिस्तान में तो नहीं होती है जनाब। ना करें हमारा मुल्क स्प्लेंडर को सुपर बाइक मानने वाला मुल्क। बाद में जाहिर है फिर वहाँ पे ऐसा इस्लामाइजेशन हुआ और इंडिया से जो मुसलमान आए जो कि इस्लाम के चैंपियन बनते थे और उन्होंने एक उनको जो लाड़े लप्पे दिए गए थे उस पर, तो इधर से हिंदुओं का, पारसियों का सबका सफाया हो गया। और ये फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ बनाई गई है, आईएसआई को बदनाम करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए ये फिल्म इंडिया ने बनाई है। तो लियारी का जो मेन लियारी इलाका है वहां से हमेशा पीपल्स पार्टी जीतती है। इवन ये जो खंजीर है ना बिलावल भुट्टो, ये भी यहाँ से जीता है। तो लेकिन डेवलप कभी नहीं किया। सबसे लीस्ट डेवलप्ड इलाका कराची का है, लियारी का है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की शुरू से पॉलिसी रही है जागीरदारों वाली पॉलिसी कि अपने वोटर्स को इतना डेवलप करो ही नहीं कि कल को आपके सामने खड़ा हो जाए। नमस्कार दोस्तों, जब से धुरंधर मूवी आई है इस पे काफ़ी क्रिटिसाइज हो रहा है और पाकिस्तान में तो हो रहा है, कुछ लोग भारत में भी कर रहे हैं और सबका कहना है कि भाई ये झूठी कहानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहानी बिल्कुल सही है और बहुत ही सच के करीब है। और इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि लियारी जो पूरा ये इलाका था इसकी कहानी क्या थी और जो जो कैरेक्टर्स में दिखाए गए, रहमान डकैत और वो पुलिस वाले का, और वो सारे क्या थे एक्चुअली, क्या वो वैसे ही थे जैसे फिल्म में दिखाए गए हैं। तो यही सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो को आप अंदर ज़रूर देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह के लोग वाकई थे और किस तरह से उनकी पूरी असली लाइफ क्या थी, किस तरह से वो जिए और कैसे वो मरे। अब इस वीडियो में जो मैंने क्लिप ली है आरिफ जगारिया साहब के चैनल से ली है, इसका क्रेडिट उनको जाता है। वो जमशेद टाउन के मेयर रह चुके हैं और इसी इलाके में वो पैदा हुए थे, इसी इलाके में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा काटा है। तो उन्हें अच्छी तरह से पता है, उनकी पूरी फैमिली को, ये इस एरिया में रहते थे, इनको अच्छी तरह से पता है कि ये क्या सच्चाई है और इस इलाके की क्या हालत थे उस ज़माने में। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो वीडियो को देखकर आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट है और थोड़ी देर में दूसरा पार्ट भी अपलोड होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको क्या आप सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर अपने कमेंट में लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लियारी पुराना कराची है, कराची का पुराना इलाका है ना, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में कराची छोटा सा होता था, वो तो 47 की माइग्रेशन के बाद कराची बढ़ता गया और आगे। तो लियारी पुराना इलाका है जहाँ पे सारे हिंदू सिंधी रहते थे, पारसी रहते थे और आगा खानी थे, गढ़ था इन सब का। बाद में उसमें मेमन जब आए ना, मेमन एक्चुअली क्या है कि काफ़ी जो पैसे वाले मेमन थे ना, वो ऑलरेडी 47 से पहले कराची में आ गए थे। जैसे मेरे नाना का इंडिया में काफ़ी बड़ा कारोबार था गुजरात में बाटवा में रहते थे, लेकिन कारोबार पूरे इंडिया में वो सफ़र करते थे। तो भोपाल में इनका काफ़ी आना जाना होता था। तो जब 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पेश किया गया था तो बिजनेसमैनों ने कराची की इम्पोर्टेंस देख ली थी। वैसे ही जब अंग्रेज़ों ने मुंबई पे बोझ कम करने के लिए, कराची एक मछेरों की बस्ती थी लेकिन एक नेचुरल पोर्ट की उसमें निशानियां थीं, तो अंग्रेज़ों ने उसको नेचुरल पोर्ट के तौर पे डेवलप किया और कराची में बिज़नेस डेवलप होने लगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगा, ट्राम डाली गई, वहाँ पे डबल डेकर बसें चलती थीं, रोड्स अच्छे बने, म्यूनसिपल का पूरा सिस्टम बना। पहले मेयर जो थे वो या तो हिंदू होते थे या पारसी होते थे। मैं जमशेद टाउन में जो मेयर था तो जमशेद टाउन भी
जमशेद भाई के नाम पे बना था, जो पारसी थे और कराची के मेयर रहे थे अंग्रेज़ों के दौर में। बाद में ज़ाहिर है फिर वहाँ पे ऐसा इस्लामाइजेशन हुआ और इंडिया से जो मुसलमान आए जो कि इस्लाम के चैम्पियन बनते थे, और उन्होंने एक उनको जो लाड़े लप्पे दिए गए थे उस पर, तो इधर से हिंदुओं का, पारसियों का, सबका सफाया हो गया। तो लियारी में काफ़ी मेहमान आए थे। जैसे मेरे नाना ने, मेरे 2 मामू जो थे उनको 41 में या 42 में कराची भेज दिया था कि जाओ वहाँ पे बिज़नेस फैलाओ। तो उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे दुकान भी ले ली थी, और जब माइग्रेशन का टाइम आया तो उन्होंने घर भी ले लिया था। तो मेरी नानी और मेरी मौसियाँ और बाकी जो पूरा ख़ानदान था, जब वो मूव हुए 48 में, मेरी पैदाइश भी लियारी की है और हम बचपन में लियारी में ही रहते थे। 87 तक हम लियारी में रहे और इसके बाद मूव कर गए। अब इस फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे रहमान डकैत है, तो जब मैं छोटा था तो हमारे इलाके में बाबू डकैत का नाम बहुत मशहूर था और वो पूरे इलाके में उसकी दहशत थी। तो बाबू डकैत के पास छुरा होता था। उस ज़माने में बंदूक इतनी नहीं होती थी और पूरे इलाके के छोटे छोटे गुंडे मवाली से बहुत डरते थे और बाबू डकैत की एक दहशत थी। था वो पीपल्स पार्टी का, क्योंकि लियारी है ना कराची का वो ओनली इलाका है जहाँ से पीपल्स पार्टी हमेशा जीतती आई है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं और जीते हैं। बेनज़ीर भुट्टो भी, क्योंकि ये पक्की सीट थी इनकी। लियारी में बलोच ज़्यादा थे और ये बलोच कराची के मकरानी बलोच, ये मकरान से अंग्रेज़ों के ज़माने में जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डाला जा रहा था तो इनको मेहनत मजदूरी के लिए लाया गया था। और बाकी कुछ बलोच मच्छरों की ये बस्ती थी, तो पुराने यहाँ पे इस पुराने इलाके में रहते थे। तो लियारी का जो मेन लियारी इलाका है वहाँ से हमेशा पीपल्स पार्टी जीतती है। इवन ये जो खंजीर है ना, बिलावल भुट्टो, ये भी यहाँ से जीता है। तो लेकिन डेवलप कभी नहीं किया। सबसे लीस्ट डेवलप्ड इलाका कराची का है, लियारी का है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की शुरू से पॉलिसी रही है जागीरदारों वाली पॉलिसी कि अपने वोटर्स को इतना डेवलप करो ही नहीं कि कल को आपके सामने खड़ा हो जाए, उनको दबा के रखो, नीचे रखो। तो सबसे डिप्राइव्ड एरिया है लियारी कराची का। खैर, तो बाबू डकैत को भी पीपल्स पार्टी की बैकिंग थी, क्योंकि क्रिमिनल्स को हमेशा पीपल्स पार्टी प्रोमोट करती है। जब ज़्यादा शोर हुआ बाबू डकैत की इलीगल एक्टिविटीज़ का, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का, तो पीपल्स पार्टी ने पुलिस मुकाबले में इसको मरवा दिया और इसकी जगह इसके बेटे रहमान डकैत को लियारी सौंप दिया क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए। ड्रग्स का काम, एक्सटॉर्शन का काम, हर किस्म का काम ये करते थे रहमान डकैत और उसके लोग, जो कि मेरा ख्याल है, अभी मैंने ये फिल्म देखी नहीं है, अक्षय खन्ना सुना है कि रहमान डकैत का रोल किया इसने। तो रहमान डकैत की भी एक दहशत थी। फिर आया कराची में एक और बड़ा गुंडा, MQM। गुंडा इसलिए कि MQM ने बाय फोर्स पूरे कराची पे कंट्रोल हासिल किया और MQM की ऐसी दहशत थी कि डरते थे सब। इवन थानेदार भी होता था वो MQM के सेक्टर इंचार्ज के पास जाके कि भाई हम आपके काम में नहीं रोड़ा डालेंगे, आप हमें माफ़ करना। और MQM की दहशत थी। लेकिन लियारी में MQM नहीं जगह बना सकी, इसलिए कि लियारी में रहमान डकैत का सारा जोर था और उसके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और सारा कुछ, और बलोचों का इलाका था, बलोच उसको अपना गुरु मानते थे जो भी है। फिर एक वक्त आया 90s में कि रहमान डकैत की भी ज़रूरत नहीं रही, बोझ बन गया वो, उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी। चीफ मिनिस्टर हाउस में धन धनाते हुए जाता था। याद रहे कि चीफ मिनिस्टर हमेशा से पीपल्स पार्टी का जागीरदार ही होता था। धन धनाता वहाँ जाता था, बदमाशियाँ करता था। तो पीपल्स पार्टी ने उसको भी पुलिस मुकाबले में मरवा दिया और उसकी जगह एक उज़ैर डकैत को लेके आए। उज़ैर बलोच कहलाता था, लेकिन उज़ैर जान बलोच, लेकिन था डकैत वो भी। उसको भी हम लोग डकैती मानते थे क्योंकि वो इन सबसे बड़ी दहशत बन गया था। उज़ैर है ना, वो ईरानी था। कराची में उस ज़माने में ईरानी होटल बहुत होते थे, जगह जगह एक ईरानी होटल होता था जिसमें नाश्ता, चाय, पानी, जैसे पारसियों के होटल होते हैं मुंबई वगैरह में, ऐसे ईरानी होटल बहुत होते थे। तो उज़ैर एक्चुअली ईरानी था। भारत का एक बिजनेसमैन, रिटायर्ड कर्नल था,
कुलभूषण, वो कुलभूषण को ईरान से उज़ैर ही अगवा करके लाया था और आईएसआई के हवाले किया था, जिसको आईएसआई ने पेश किया कि ये रॉ का डायरेक्टर है, फलाने ढुमकाने। उज़ैर भी आर्मी का ख़ास बंदा था। मुशर्रफ के दौर में एमक्यूएम दहशत की अलामत बन गई थी पूरे पाकिस्तान के लिए, और पंजाब में जा रही थी, केपी में, बलूचिस्तान में, सब जगह इलेक्शनों में हिस्सा ले रही थी और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बना रही थी, ऑफिसेज बना रही थी और ये सब चीज़ें। इवन मुझे याद है कि अंदरून सिंध से कई लोगों को इलेक्ट करवाया कराची की